कर ले फिर कुछ नहीं। ऐसे ही संसार में आपको सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन सुख केवल दिखाई देता है, लेकिन सुख नहीं। तभी तो कहा है महात्माओं ने कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास, और थोड़ो थोड़ो दुख समन को, और सुखी संत को। वही सुखी है संसार में जो महात्माओं के बंदे हैं, वही जानते हैं कि कहां सुख मिलता है। तो आगे लोग इनकी समझ में आ जाएंगे। यानी जब बाके ग्रह के अंदर जब आपको कष्ट मिला, जब बड़ी यात्रा हो रही थी, उल्टे लगे हुए थे, तब आपने दुख में भगवान को याद किया कि हे मालिक, हे दयालु, हे दीनदयाल, तू मुझे इस काल कोठरी से घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बात तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बात नहीं भूलूंगा। तू दया करके इस काल कोठरी से बाहर कर मुझे। कई जन्मों की याद थी, चिल्ला रहा था, रो रहा था, मालिक से गुहार लगा रहा था, फिर क्या कह रहा था कि अब की बात नहीं भूलूंगा, जब भी कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन। तो रामायण में लिख दिया कि अभी प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तन भजन करो दिन। हमने दिन रात भजन करने का वादा किया प्रेमियों। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई कौम कौमियत, कोई धर्म, कोई मजहब हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, माँ के गर्भ के अंदर कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई जाति धर्म नहीं था। जाति धर्म बाहर आकर बना। जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया, हिंदू के घर जन्म लिया, हिंदू बन गया, मुसलमान के घर जन्म लिया, मुसलमान बन गया, ईसाई के घर जन्म लिया, ईसाई बन गया, और सिख के घर जन्म लिया, सिख बन गया, ब्राह्मण के घर जन्मा तो ब्राह्मण बन गया, और क्षत्रिय के घर जन्मा तो क्षत्रिय बन गया, वैश्य के घर जन्मा तो वैश्य बन गया, शूद्र के घर जन्मा तो शूद्र बन गया। जाति धर्म मालिक के यहाँ कोई नहीं है, माँ के गर्भ में नहीं है, तो जाति धर्म बाहर कर बने। और हम आपने क्या वादा किया कि मैं दूसरा काम धरती पर कोई नहीं करूंगा। अब के तू मुझे काल कोठरी इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब देखो प्रेमियों, मैं काल कोठरी कैसी है। अगर तुम किसी भाई बहन को किसी ऐसे कमरे में 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए, ना उसमें कोई खिड़की रोशनदान है, ना कोई दरवाजा है, चारों तरफ से बंद करके 2 घंटे के लिए किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, तो बताओ तुम्हारी क्या हालत होगी? टिक सकोगे? तो जीव तो बाकी गर्भ में 9 महीने बंद रहता है, कोई जंगला खिड़की कोई कुछ नहीं, कई परतों में बंद रहता है, बदबूदार पदार्थ चारों तरफ घूमता है, और माँ जैसा खाना खाती है, शरीर में वेदना होती है, मलमूत्र की बदबू मुंह के ऊपर होकर गुजरती है। इतनी यात्रा माँ के गर्भ में भुगतता है। जो महात्माओं ने कहा कि लग 84 खत्म महीना, कोट कलम युग 4 गए, कहा करूं नाक में दवाई गई, मरते मरते हार गए। जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते आप हम हार गए। लेकिन ये 84 लाख 4 खंड 84 लाख दुनिया खत्म नहीं। आप हम जगह जगह जन्म लेते रहे, यानी पिंड योनि में जन्म लिया, जानवर बने, वहां भी माँ बाप बने, वहां भी बच्चे पैदा किए, उनको पाला पोसा, वहां उनको छोड़ दिया, और अंडज में यानी पक्षियों में जन्म लिया, वहां भी माँ बाप बने, वहां भी बच्चे पैदा किए, उनको पाला पोसा, वहां छोड़ दिया। उखमज में गए, वहां माँ बाप बने, बच्चा पैदा किए, वहां उनको छोड़ दिया। फिर इस्तावर में आ गए, यहाँ पेड़ पौधे बने, यहाँ माँ बाप बने, यहाँ भी बच्चे पैदा किए, यहाँ उनको छोड़ दिया। यानी ना जाने कितने जन्म जन्मांतर बीत गए, जन्म लेते मरते, जन्म लेते माँ बाप बनते, बच्चे पैदा करते, छोड़ते, सब काम करते, लेकिन आज तक कोई धरती पर हमको यानी ऐसी शक्ति नहीं मिली जो आज हमारे गुरु महाराज इस धरती पर आत्म कल्याण के लिए आए हुए। ये साथ सुनहरा मौका है। हम आपने 24 घंटे भजन माँ के ग्राम में भगवान का किया वादा कि 24 घंटे करूंगा, लेकिन गुरु महाराज ने आते ही कहा, अरे बच्चा मैं जानता हूँ तुमने वादा 24 घंटे का किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूं दिन राति। कोई काम नहीं करूंगा दुनिया में, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। जब जमीन पर आए, बच्चा जमीन पर बाहर आया, बाहर आते ही माँ के गर्भ से, और यानी माया ने घेर लिया। हमारे निकाल कहा कि पड़े भूमि जब डाबर पानी, और जिन जीवे माया लिपटा। माँ के गर्भ के अंदर पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, भगवान से तार जुड़ा हुआ था, भगवान के प्रकाश को देख रहा था। माँ के गर्भ से बाहर आते ही भगवान का तार टूटा,
और यानी चिल्लाने लगा, माया की छाया ने दबोच लिया और भगवान के भजन के वादे की याद को किसी ने याद नहीं दिलाई। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, माँ क्या सिखाती है, बेटा दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, डैडी बोल, ये तुम्हारी गाय है, ये भैंस है, ये मकान है, ये गाड़ी है, बंगला है, ये तुम्हारा मामा, फूफा, जीजा, ये भाई, ये चाचा, ये चाची, यानी भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर महात्मा आते, जो गुरु महाराज आए और उन्होंने कहा कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचा लो, ये हमारो। गुरु महाराज ने आकर याद दिलाई, अरे बच्चे बच्चे हम तुम्हारे असली घर से आए, अपना घर नहीं बताया, ये कहा कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, कि बच्चे बच्चे तुम्हारा धाम है, तुम्हारा असली घर है, वहां से हम आए हुए और तुम तैयारी करो चलने की। भाई महाराज ने कहा कि मैं जानता हूँ तुमने वादा 24 घंटे का किया, लेकिन कोई बच्चा 24 घंटे भजन नहीं कर सकता, चलो छोड़ो 22 घंटे संसार के काम करो। कितना सबक कर दिया गुरु महाराज ने, वादे को भी मेंट दिया हमारे कि 22 घंटा संसार के काम करो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम समय निकाल के भगवान का भजन कर लेना, इसी में तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और लोक पर लोग दोनों। फिर भी हम उस बात को नहीं मान रहे। अरे महात्मा तो इतने दयालु होते हैं प्रेमियों, देखो मैं आपको बात बताऊं, महात्मा वादे से कभी चूकते नहीं। गुरु महाराज ने जो वादे किए मन से, स्वयं महाराज हर बार बोलते थे, बच्चा मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मैंने आज तक हुक्का बीड़ी को छुआ तक नहीं, आप हुक्का बीड़ी पी सकते हो, मैंने तो कोई नशा किया नहीं और ना मैं करता हूँ, मैंने छुआ तक नहीं। तो स्वामी ने कहा कि मैं कोई नशे में बात नहीं करता, मैं जो बात बैठकर खड़े होकर मन से कहता हूँ वो यानी आसमान जमीन पर आ सकता है, सूरज पूरब में ना होकर पश्चिम में हो सकता है, लेकिन गुरु महाराज बोले मेरी जबान से निकली हुई बात इधर से उधर होने वाली नहीं। जो रामायण में लिख दिया कि मोर, राम ने कहा कि मोर वचन पर फीका और संत वचन पत्थर की लीखा, महापुरुषों के वचन पत्थर की लीख होती है, गुरु का वचन कभी झूठ नहीं होता है। और हम तुम समझ गए कि बाबा जी चले गए, सब वचन झूठे हो गए। अरे बाबा जी ने घोषणा करी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कई हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा, कलयुग समाप्त नहीं होगा। अभी यानी कलयुग गया नहीं और सतयुग आया नहीं, और बाबा जी ने कही कि चौथे यज्ञ में घोषणा करूंगा और 10 महीने पहले करूंगा, और कुछ जगह का लोग नाम भी नहीं जानते हैं और मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मुझे मेरे काम को कोई करने से रोक नहीं सकता, और हम कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए। बाबा जी ऐसे कैसे चले गए, वो अपना काम करेंगे ना, अभी तो काम उनका बाकी है। तो देखो प्रेमियों, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। सन 47 की बात है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा हुआ, जब देश आजाद हो गया उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए, उस समय की बात है। एक दोनों पति पत्नी साधन सिंह महाराज के आगे, उनकी गोदी में एक बच्चा था। पहले महात्माओं का असूल ऐसा था प्रेमियों कि सत्संग के बाद नामदान का अलग पांडाल लगता था। ये तो बहुत बड़ा पावर लेकर आए हैं, बड़ी दौलत के धनी है हमारे गुरु महाराज, जो उन्होंने दोनों हाथों से नाम की लुटाई की। ऐसी शक्ति कोई भविष्य ना भूते ना कोई आई ना कोई आ सकती है जैसे हमारे गुरु महाराज के नाम की दौलत को लुटाए। नहीं, सब महात्माओं ने बारे में सीमा में दायरे में नामदान दिया। सत्संग के बाद सामंत सिंह महाराज ने मन से आवाज लगाई, जिन बच्चे बच्चियों को नामदान लेना है, पांडाल लगा हुआ है, पांडाल पर सेवादार बैठे हुए हैं, वहां पहुंच जाना, उनसे नाम लिखा देना और नामदान मिल जाएगा अंदर। और उनकी गोदी में एक बच्चा था प्रेमी, और दोनों पति पत्नी अंदर चले गए, बच्चे को एक के पास रख दिया, बच्चों को अंदर नहीं जाने देते थे, और उनका नामदान हुआ। नामदान लेने के बाद बच्चे को लेकर जैसे आश्रम के गेट से बाहर निकले तो उनकी धर्मपत्नी को याद आया कि हमने तो नामदान ले लिया और गुरु महाराज ने दे दिया, लेकिन हमारा बच्चा तो रह गया। स्वयं मेरा कुटिया में पहुंच गए सामंत सिंह महाराज, और लौट करके सामंत सिंह महाराज की कुटिया में दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर पहुंच गए और गुरु महाराज से कहा कि हजूर ये हमारा बच्चा रह गया, इनको तो तुमने नाम की दौलत बख्शीश की ही नहीं।
पैरों में ढुकाया, सावन सिंह महाराज ने आशीर्वाद दिया और बच्चे के बारे में कहा कि देखो बच्ची, इसको बड़ा तो होने दो, इसको नामदान भी मिलेगा और इसकी संभाल हम करेंगे, सारे काम होंगे, लेकिन बच्चे को बड़ा होने दो, इनकी तुम चिंता मत करो, ये जीव हमारा है, इसकी संभाल हम करेंगे और इनको नामदान। इतना सुनकर के दोनों पति पत्नी चले। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गए तो कुछ ये बात लगाई कि जो हिंदू यानी पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जो कहीं जा रहे हैं तो रह सकते हैं। तो दोनों पति पत्नियों ने रात में विचार कर लिया कि हमको हिंदुस्तान चलना है। उन्होंने एक बक्से में सामान भर लिया, खाने पीने का बर्तन वगैरह जो कुछ थे, और रात में तैयारी कर ली, और सुबह जल्दी ट्रेन थी तो उन्होंने क्या किया कि वो सुबह 3 बजे घर से निकल करके चल दी। जब घर से निकले प्रेमियों तो कुछ बदमाशों ने देखा कि ये दोनों पति पत्नी जा रहे हैं और पत्नी के पास बहुत सारा सोने चांदी का गहना है, तो बदमाशों ने पीछा किया तो जिस गली में दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर जा रहे थे, पत्नी ने बच्चा गोदी में ले रखा और उनके पति ने बक्सा कंधे पर रख रखा। पति देव को गली में ठोकर लगी और बक्सा कंधे से गिर गया, जमीन पर जाकर उसका कोना टूट गया। पत्नी बोली कि बक्से को छोड़ दो, जान बचाओ, जल्दी चले आओ। दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर भगे। आगे खासन खा कैसा हुआ, भगने में पत्नी को ठोकर लगी और गोदी से बच्चा गिर गया। बच्चा गिरते ही टट्टी पेशाब निकल गया, रोने लगा। पति बोला कि चलो बच्चा तो हम बाद में ले जाएंगे, तुम अपनी जान बचाओ। दोनों पति पत्नी भगे और थोड़ी देर में स्टेशन आ गया। एक दीवार टूटी हुई थी, जब टूटी हुई दीवार में घुसकर एक बिल्डिंग में छिप गए। बदमाश इधर उधर घूम करके वापस चले। इतने में ट्रेन आ गई प्रेमियों। दोनों पति पत्नी ट्रेन में बैठ गए, खिड़की के सहारे की सीट पर बैठ गए। अब बैठ करके पत्नी रोने लगी और कहने लगी, हे दाता दयालु, हे सदगुरु महाराज, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे बच्चे की संभाल मैं करूंगा, नामदान भी दूंगा और इसकी संभाल करूंगा, चिंता मत कर बच्ची, ये बच्चा तो मेरा है, मेरा जीव है। हे गुरु महाराज, हे स्वामी जी महाराज, अगर आज बच्चा मेरे पास नहीं होगा तो भविष्य में संतवत को कोई संतवत पर धब्बा लग जाएगा। गुरु महाराज महापुरुषों की बात को कोई नहीं मानेगा। हे दाता दयालु, मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, तुम तो कहते थे कि नाम दान दूंगा, इसकी संभाल करूंगा, आज बच्चा ही मेरे पास नहीं है, तुम किसकी संभाल करोगे। जब उनकी धर्म पत्नी रोने लगी प्रेमियों, जब कान्हा भरी पुकार उनकी पत्नी की सावन सिंह महाराज के कानों में पहुंची, सावन सिंह महाराज उठ खड़े हुए, देश बदला प्रेमियों। उसी गली में गए जहां उनका बच्चा। सावन सिंह ने कहा कि आज अगर मैं बच्चे और बच्चा को लेकर नहीं पहुंचा तो संतवत के नाम पर धब्बा लग जाएगा और भविष्य में संतवत को कोई मानने वाला नहीं। जल्दी में बक्सा उठाया प्रेमियों, जिधर से जमीन पर गिरा वो कोना टूटा था, उसी कोने से कंधे पर रख गया प्रेमियों। आगे गए, बच्चा चिल्ला रहा था, टट्टी पेशाब बिगड़ा हुआ था, कंधे पर सावन सिंह महाराज ने बच्चे को बिठाया। बच्चा चिल्ला रहा कि अम्मा और दादा के पास जाऊंगा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बच्चा बार बार डर से पेशाब कर रहा और रो रहा। सावन सिंह महाराज ने एक कंधे पर बच्चे को बैठा लिया, एक कंधे पर बच्चे को रख लिया। गाड़ी छूटने के कारण दौड़ रहे हैं, कंधे पर टूटा बच्चा आ गया, कट गया सावन सिंह महाराज का कंधा। एक कंधे से खून की धार निकल रही है, एक कंधे से
टट्टी पेशाब की धार आ रही है, लेकिन संत मत को कायम रखने के लिए, गुरु भक्ति को बचाने के लिए, यानी सदगुरु की भक्ति कायम रखने के लिए सावन सिंह महाराज दौड़े दौड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उसी डिब्बे के पास जाकर के प्रेमियों सावन सिंह महाराज ने आवाज लगाई, अरे भैया, जिस भाई बहन का ये बच्चा है वो ले लो। वो धर्मपत्नी ने देखा, नजर डाली के बच्चा भी मेरा है और बच्चा भी, हाथ का इशारा दिया। सावन सिंह महाराज खिड़की के पास आ गए। वेश दूसरा था, नहीं पहचान पाए कि समर्थ दाता दयालु गुरु महाराज हैं। बक्सा दे दिया, बच्चा दे दिया। सावन सिंह महाराज खिड़की के पास खड़े, बच्चे को सीने से लगाया, दुदकारा पुचकारा, रोने लगी माँ। फिर जब एकदम नजर गई खिड़की की तरफ के वो बंदा खड़ा हुआ है जिसने बच्चा और बच्चा दिया है, धर्मपत्नी ने पति से कहा कि स्वामी पतिदेव, ये बेचारा यह शायद अपनी यानी मजदूरी लेने के लिए खड़ा हुआ है, ये मेरे बच्चे को लाया है, बक्सा खोलो और इनको चांदी के 2 सिक्के दे दो, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उनके पति ने प्रेमियों बक्सा खोला, थैली से 2 चांदी के सिक्के निकाले, धर्मपत्नी को दिए। धर्मपत्नी ने सिक्के लेकर के खिड़की से हाथ निकाल के सावन सिंह महाराज के सामने किया। सावन सिंह महाराज ने हाथ हिला दिया। धर्मपत्नी ने समझा कि ये मजदूरी थोड़ी है, कम है, इसलिए नहीं ले रही। धर्मपत्नी ने फिर पति से कहा कि देखो स्वामी, ये मजदूरी कम है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, 10 चांदी के सिक्के इनको निकालो और दे दो। 10 रुपया निकाले, सावन सिंह के महाराज के सामने धर्मपत्नी ने किए। फिर सावन सिंह महाराज ने हाथ हिला। धर्मपत्नी ने समझा कि अब भी मजदूरी कम है, पूरी थैली उठाई, पतिदेव से कहा कि स्वामी पतिदेव पूरी थैली उठाओ, हमारा बच्चा और बच्चा यानी सलामत मिल गया, पैसे की कोई बात नहीं, इनको पूरी थैली उठाकर दे दो, इनकी मजदूरी। पूरी थैली उठाकर सावन सिंह महाराज को दी। सावन सिंह महाराज ने फिर हाथ हिला दिया और फिर बोले, अरे भाई, हमें पैसे की जरूरत नहीं, अगर हमें पैसे की जरूरत थी तो तुम्हारा बक्सा तो मेरे ही पास था ना। अगर मुझे पैसा चाहिए था तो तुम्हारा बक्सा तो मेरे पास था, मैं पैसे निकाल लेता। मैं तो केवल संत मत को कायम करने के लिए, गुरु भक्ति को कायम करने के लिए और यानी सतगुरु की वाणी को कायम करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा बच्चा लाया, फिर भी नहीं पहचान पाए। इतना कहकर के सावन सिंह महाराज अंतर्ध्यान हो गए। तब थोड़ी देर में होश आया कि ये बात तो केवल गुरु महाराज हमारे बीच में थी और ये बात इन्होंने कैसे सुन ली। अरे वो कोई नहीं, वो हमारे मालिक सतगुरु सावन सिंह महाराज से गलती हो। ट्रेन में से इधर उधर देखा, लेकिन सावन सिंह महाराज ये हर जगह, कोई जगह इनसे खाली नहीं होती है प्रेमियों। तो मन में यानी कोई भी प्रेमी ऐसा नहीं होगा जिनको नाम दिया, जिनके लिए गुरु महाराज ने कोई चमत्कार नहीं दिखलाया हो। संत वैसे चमत्कार नहीं दिखलाते हैं और उनको बिल्कुल निम्न स्तर से ऊपर नहीं पहुंचाया हो, जिन्होंने गुरु के वचन पर भरोसा किया हो। आज मुझको बता दो, कोई ऐसा प्रेमी नहीं जो नीचे स्तर से गुरु महाराज ने ऊपर नहीं चलाया, ऊपर से नीचे नहीं गिरा होगा कोई प्रेमी, नीचे से ऊपर चलाया होगा। लेकिन बहुत से प्रेमी गुरु महाराज को पैसे को उसमें आकर ढूंढे। देखो, एक बार की बात, एक महात्मा के सत्संग में एक बंदा आता था और संगत उठकर चली गई। वो बंदा बिल्कुल गरीब था, पूरी संगत चली गई, वो बैठा रहेगा। महात्मा जी कुटिया में चले गए। जब कुटिया से थोड़ी देर बाद बाहर निकले तो एक बंदा बैठा हुआ था। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम क्यों, कैसे बैठे हो बच्चा? कि हजूर, मेरे पास कोई खाने का इंतजाम नहीं है, मेरे पास कोई चाय पानी का भी यानी कोई सहारा परवाह नहीं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा बोला कलम। गुरु महाराज ने पेन ली उसी बंदे से और कहा कि बच्चा हाथ रहा तुम्हारा आगे। गुरु महाराज ने उनकी हथेली पर एक डंडा
खींच दिया। एक डंडा खींच दिया कि जाओ घर। अब वो घर चला गया तो दूसरे दिन से उसको रोजाना 1 रुपया मिलने, एक डंडा खींचा ना, 1 रुपया मिलने लगा। जब 1 रुपया में घर गृहस्थी का खाना पीने का गुजारा करने लगा तो उसने सोचा कि अड़ोस पड़ोस में पक्के मकान बने हुए हैं, गुजारा तो हो रहा है मेरा इसमें, लेकिन मकान नहीं है। फिर गुरु महाराज से विनती प्रार्थना की जाए। फिर सत्संग में गया, संगत चली गई और वो बैठा रह गया। फिर गुरु महाराज कुटिया से बाहर निकले कि बच्चा आप कैसे आए? कि गुरु महाराज खाने पीने की तो चाय पानी की तो गुजर बसर हो रही है, लेकिन मेरे पास रहने को कोई झोपड़ी नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी के मकान पक्के हैं, इसलिए दाता दयालु मुझ पर दया कर दो तुम, और ये मेरा छोटा सा पक्का मकान बन गया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा लाओ कलम। अब 1 के आगे 1 0, मतलब 1 का कर दिया 10, और उसको 10 रुपया रोज मिलने लगे। उसका मकान बन गया प्रेमियों। अब वो हालत होती है जो रामायण में लिखा है कि ऐसा को जन्मा जगमाई और प्रभुता पाए ताय मधुर। अब 10 रुपया मिलने लगे रोजाना, मकान बन गया। और उसने देखा कि हमारा जो पड़ोसी है इसकी फैक्ट्री लगी हुई है और गाड़ियों में घूमता है, क्यों ना गुरु महाराज से फिर विनती प्रार्थना की जाए कि कोई फैक्ट्री लग जाए और एक छोटी सी गाड़ी मिल जाए जिससे हम गाड़ी में घूमें। फिर वो बंदा गुरु के सत्संग में चला गया, जाकर के बैठ गया। सत्संग समाप्त हुआ, सारी संगत चली गई, गुरु महाराज कुटिया में चले गए। जब अंदर से आए, बंदे को बैठा देखा, अरे बच्चा आप क्या हुआ, आप क्यों बैठे हो? कि महाराज हमारे गांव में बहुत लोगों की फैक्ट्रियां हैं, वो गाड़ियों में घूमते हैं, अगर आपकी दया हो जाए एक छोटी सी फैक्ट्री लग जाए और एक कोई 4 पहिए की गाड़ी मिल जाए तो हुजूर आपकी दया हो जाए। कि बच्चा लाओ पे, वो तो दयाल थे। आप 10 के आगे 1 0 और बढ़ा दी, 1 का 10 हुआ, 10 का 100 हो गए। अब 100 रोजाना मिलने लगे, चांदी के रुपया। तो फैक्ट्री लग गई और गाड़ी आ गई। अब उसने सत्संग में आना जाना बंद कर दिया। अब तो बड़ा सेठ बन गया वो। जब सेठ बन गया, एक दिन गुरु महाराज की मन में आई, बोले अरे बच्चा वो जो गरीब बंदा था, एक दिन एक दाने दाने को मोहताज था, वो यहाँ कई बार सत्संग में आया, अब वो दिखाई नहीं देता, चलो हम ही उनके पास चलते हैं। गांव में गुरु महाराज गांव की तरफ निकल पड़े। जब गांव में गए तो फैक्ट्री से सेठ जी आ रहे गाड़ी में बैठकर, और सेठ जी के सारा गांव दर्शन कर रहा था कि सेठ जी आगे, सेठ जी आगे, सेठ जी आगे। अब महात्मा जी ने भी गाड़ी के पास खड़े होकर कहा, अरे बच्चा क्या कर रहे हो? अब बच्चा देख कर बोला, अरे बाबा रुको, तुम रुको, यहाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि बाबा जी से बात कर रहा है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी बाबा, तुम ठहरो नहीं, यहाँ इस समय मैं सेठ हूँ उनके सामने, कह दो तुम रात को आना, नहीं मैं तुम्हारे आश्रम पर रात को आ जाऊं। अब महात्मा ने सोचा कि इसको तो धन को देख करके बुद्धि, इसे मालूम नहीं कि धन किसकी बदौलत मिला, ये साहूकारी सेठगिरी किनकी बदौलत है, ये कल कारखाने किनकी बदौलत है। थोड़े दिन में भूल गया। चलते चलते महात्मा ने कहा, अरे बच्चा खैर ठीक, कोई बात नहीं, हम तो तुमको इससे भी कुछ बड़ा देने आए थे, लेकिन तुमने मना कर दिया, बात करने से चलो हम आश्रम जाते। तो कहने लगा कि बाबा अब मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अब तुम्हारे आश्रम पर शाम को नहीं आया, जब कहीं के बड़ी चीज देने आए थे। तो महात्मा जी आश्रम लौट आए प्रेमियों। अब उसको वही चिंता अंदर लग गई कि महात्मा इससे बड़ा ना जाने क्या देने आए थे। अब वो जब रात हो गई सबसे मिल लिए कि अब कोई नहीं देख रहा है कि बाबा जी के पास जाता है, भाई संसार की लोग लग जब बड़े सेठ बन गए। अब उधर जब बाबा जी के पास गए तो बाबा जी कुटिया से निकले, देखे तो वो सेठ जी बैठे हुए हैं। अरे वन की बच्चा कैसे आए? कि महाराज तुम ही तो कह रहे थे कि मैं तुमको और कुछ देने आया था, इसलिए आया हूँ। अरे बच्चा लाओ तुम्हारी कलम। अब कलम ली और 100 के निशान के ऊपर महात्मा जी ने क्रॉस, 100 के ऊपर क्रॉस मार दिया कि जाओ बच्चा। मैं घर पहुंचा, दिन निकला,
सुबह फैक्ट्री पर जा रहा था, मालूम पड़ी कि सेठ जी की फैक्ट्री में आग, सेठ जी की फैक्ट्री में आग लग गई। अब वहां छोड़कर उधर से भागे तब तक गाड़ी में आग लग गई, और जब तक बात सुना कि सेठ जी के मकान में आग लग गई। यानी मकान, फैक्ट्री, गाड़ी सारी की सारी जैसे के तैसे स्तर पर। अब महात्मा जी के पास जाकर पहुंचा कि गुरु महाराज मुझसे गलती हुई, दया कर। अरे बच्चा, गलती का तुम तो बिल्कुल भूल गए महात्मा की बात को, तो वही हम तुम्हारी आपकी हो रही। जब कोई हमारे पास धन पैसा आता है तब तो हम समझते हैं कि गुरु की दया हो रही, और थोड़ी कोई दिक्कत आई समझ लेते हैं कि गुरु महाराज तो हम पर दया ही नहीं कर रहे। अरे तुम्हें मालूम नहीं, गुरु की दया तो 24 घंटे बरकरार सभी भाई बहनों पर बराबर आ रही है, लेकिन हमारा तुम्हारा जो बर्तन है, पात्र है, जिसमें जितनी दया फैलने की गुंजाइश है, तुम्हारा पात्र पहले ही लबालब है। अगर एक लोटा की कमी है तुम्हारे घड़े में, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्षा, निंदा, चुगली, इनसे हमारा घड़ा भर रहा है, तो बाबा जी की बात को दया कुछ जगह में है। और अगर छोटी मोटी जगह है, एक लोटा आगे तो उससे क्या, और जिन्होंने खाली कर रखा है उनको पूरी दया आ रही है। अरे गुरु महाराज की दया तो बराबर आ रही है, लेकिन हमारे तुम्हारे पात्र में जितनी कैपेसिटी है उतनी दया ठहरती है, बाकी दया फट करके वापिस चली। गुरु महाराज की दया में कोई कसर कुछ नहीं, लेकिन महात्मा की दया तो तब होती है असली तो प्रेमियों। गुरु महाराज की तुमने वाणी सुनी होगी, गुरु महाराज ने कहा, अरे जब गुरु दया करता है तो जीव को 3 चीज मिलती है, बीमारी और गरीबी और अपमान। अब बताओ 3 चीजों में कौन सा सहन करेगा? बीमारी आवे और गरीबी आवे और अपमान हो तो बताओ कोई सहन करेगा? और गुरु की दया तभी है जब गरीबी आएगी और बीमारी आएगी और अपमान होगा। अरे भाई, बीमारी आएगी तभी तो सुमरन करेगा। अरे कुंती ने अपने भतीजे कृष्ण से यही तो मांगा, आपने नहीं सुनी भागवत? जब कुंती ने भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ कुंती मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कि अरे कृष्ण में तो तुमको चाहती हूँ, कि बुआ मैं तो तभी मिलूंगा जब तुम्हारे सामने संकट आएंगे। अगर तुमको सुख दे दिए तो फिर तुम मुझे क्यों याद करोगे? भाई सुख में कौन याद करे? परमात्मा। अगर संकट दूंगा तो तुम याद करोगी। तो कुंती ने कही कि भैया कृष्ण, तू तो मुझको संकट है दे जाते, मैं तेरो याद 24 घंटा करती। इसलिए दुख में स्मरण सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में स्मरण करे तो दुख का एक दुख पड़ता है तब हम याद करते हैं गुरु महाराज को, और सुख में तो कोई याद ही ना करे, भूल जाएंगे, 1 सेकंड में तुरंत भूल जाएंगे। इसलिए गुरु ने कहा जब गुरु की दया होती है तो बीमारी, अपमान और गरीबी आती है, लेकिन कोई इस चीज को नहीं चाहता। और भक्ति तो नहीं बनेगी। किसी का इतिहास उठाकर देख लो, मीराबाई ने भक्ति की हमारी माता बहन देवियों में, तो मीराबाई को माल, खजाने, घर, परिवार, राणा के महल, राजगद्दी, सारी चीज छोड़ करके और महात्मा के पास जाना पड़ा। अपमान साथ दुनिया का, उनकी साथ ने ताने दिए कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीराबाई बावरी, सास कहे कुल नाची रे, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब मीरा ने पैर में घुंघरू बांध लिया, असली चीज उनके गुरु रविदास महाराज ने ले ली। जब उन्होंने गाया कि पायो जी मैंने नाम रतन धन, बस तब वो लग दी मेरे सतगुर, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। चोर ना हारे, राज ना लेवे, और दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ने जब उस वस्तु को पाया, पैर में घुंघरू बांधकर नाचने लगी, तब संसार वालों ने क्या कहा, उनकी सास ने क्या कहा, उनके परिवार वालों ने, अरे कहीं इसको कोई भगवान, कोई भक्ति नहीं, ये तो जवानी की दीवानी है, ये हमारे जाति धर्म को बेचना चाहती है, राजपूत घराने को मिट्टी में मिला रही है। वहां जाकर
रैदास के पास जाती है, उसको गुरु बना रखा है, और वहां जाती है आधी रात में इसने हमारे खानदान को मिट्टी में मिला दिया। राणा से कहा इसको मार दो। तो जहर का प्याला भेजा और जब यानी उनको पीने ही मीरा बेहोश हो गई, तब गुरु रविदास आए, मीरा के पास सिर पर हाथ रखा, आंखें खोली, सामने जब गुरु रविदास को देखा तो मीरा ने कहा कि गुरु महाराज तुम। तब रविदास ने कहा कि बच्ची मीरा तुम बड़ी बेसब्री हो कि क्यों गुरु महाराज कि और दिन तो तुम कोई भी वस्तु ग्रहण करती बिना भोग लगाए, अपने मालिक का अपने सदगुरु का तुम ग्रहण नहीं करती, आज तुमको क्या हो गया? तुम जहर को स्वयं ही पी गई, तुमने भोग क्यों नहीं लगाया? तब रविदास महाराज ने कहा, मीरा ने कहा रविदास से कि गुरु महाराज मैंने इसलिए नहीं लगाया कि ये जहर है, इसको मेरे गुरु महाराज मेरे मालिक को कैसे भोग लगाऊं कैसे? तब रविदास ने कहा, अरे बच्ची मीरा मैं सब जानता था कि तुम भोग नहीं लगाओगी, मैं तुमसे पहले आ गया और जब तुमने जहर पीना शुरू किया सारे जहर को मैं पहले ही पी गया, एक दो बूंद तुम्हारे अंदर गया दुनिया को दिखाने के लिए, जो कुछ समय के लिए तुम बेहोश हो गई। अगर सारे जहर को पी जाती तो तुम खत्म हो गए। ऐसे मालिक होते और हम तुम समझ नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा पावर है भविष्य में, ऐसा समय विश्व के अंदर चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। एक देखना तुम लोग चिल्लाएंगे, यानी राम कृष्ण को मानने वाले तो विदेशों में कोई मिलने हैं, लेकिन वो समय आ रहा है पूरा विश्व मजबूर होकर के जय गुरुदेव चिल्लाएगा और घर घर में झंडा जय गुरुदेव का लगेगा। वो समय सामने आ रहा है, ज्यादा समय नहीं है, वो कुदरत तैयार खड़ी हुई है और वो यानी डंडा लेकर तैयार है। जो गुरु महाराज कहते थे वो इधर से इधर घुमाएगी और इधर से इधर घुमाएगी, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने, ज्यादा समय नहीं लगेगा और सारी चीजें लग गए। ये तो हमारे गुरु महाराज इनामी धाम से आए, भगवान राम ने तो बीच में कितना समय भैया चलने दीजिए। नहीं समय का ज्यादा हो गया, नहीं देख बंद कर ठीक है। देखो भाई समय ऐसे आदेश मिल रहा है, समय हो गया, अब हम 5 मिनट में ही 1.5 मिनट का लाते तो गुरु चर्चा है, इसके कहने का कोई वो नहीं है, रात दिन करते रहो। देखो प्रेमियों, भविष्य में समय बहुत बिखरा है। स्वामी महाराज ने घोषणा की है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग, कलयुग समाप्त नहीं होगा। हर युग के चौथे चरण में यानी धरती पर विनाश हुआ। जब जब युग परिवर्तन हुआ, सतयुग में युग का परिवर्तन हुआ, हिरण्यकश्यप और हरि भगवान को प्रकट होना पड़ा, उस समय यानी धरती पर जन धन की बहुत हानि हुई। त्रेता में राम रावण का युद्ध हुआ, उस समय बहुत जन धन की हानि हुई। द्वापर में महाभारत हुआ, उस समय जब युग बदला तो बहुत जन धन की हानि हुई। इस समय जब युग का परिवर्तन होगा तो कोई अपने दिल से दिमाग से ये निकाल दो कि कलयुग का कोई भी सामान सतयुग में काम नहीं आए। जो आप ये भोग विलास देख रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं, लग रहे हैं, ये कोई भी चीज काम कलयुग में, जब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, सतयुग में कलयुग का कोई सामान काम, वो तो दोबारा आते ही सारी चीज, कोई चीज, जैसे अभी अभी सर्दी गई ना तो सर्दी के सामान सब हमने रख दिए और गर्मी के सामान निकाल लिए, और जब गर्मी खत्म होंगी कोई यानी प्रचार न करना पड़े कि भैया गर्मी बरसात खत्म हो गई, सर्दी आ गई, तो ऊनी कपड़ा निकालो, सूटर जर्सी निकालो, रजाई निकालो, कंबल निकालो, वो तो अपने आप ही स्वतः निकालने पड़ जाए। ऐसे ही जब युग परिवर्तन होगा तो कोई चीज काम नहीं आएगी, बाहरी जन धन का विनाश होगा। स्वामी महाराज ने कहा कि राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ, महाभारत मैदान में हुआ। पहले युग में त्रेता में एक रावण था तो एक राम को आना पड़ा, द्वापर में एक यानी दुर्योधन एक कंस था तो युग में श्री कृष्ण को आना पड़ा। अब तो कलयुग के अंदर घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति है, अब इतने राम और इतने कृष्ण कहां से आएंगे? तो अब की बात
जो महाभारत होगा, युद्ध होगा, वो किसी मैदान में नहीं होगा, वो कहाँ होगा? घर घर में होगा और आंगन आंगन में होगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। वो घर घर में होने जा रहा है। जो सूरदास जी महाराज ने लिखा कि अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापक सामन ग्रहण करे, एकादशी को नक्षत्र से अरब कुशल चढ़े, पूर्व विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विष फेंके रग में प्रजा बहुत मरे, और दूतस को सिखाओ जाकी कट को तेज मरे, और कार्यान से वही बचेगा गुरु का ध्यान धरे, और सूरदास जी हर की लीला तारे नहीं। अरे मन धीरज क्यों ना, सूरदास जी लिख रहे हैं वो समय तो निकल गया जिसको कहा था, ये तो गुरु महाराज ने बढ़ा दिया बहुत समय आगे। भाई महाराज ने दीवारों पर लिखवाया कि सनदसी कार्बन करा रहा है, फिर गुरु महाराज उसके बाद बोले अरे बच्चा कोई भविष्यवाणी मत करना, समय को आगे बढ़ा दिया गया, सारी भविष्यवाणी काट दी गई, ये 56 वर्ष चढ़ी, अब तो सम्मत चल रहा है 2081, बहुत साल निकल गई। स्वामी महाराज ने कहा कि और समझा लेने दो, काल को कुदरत को रोक दिया, समय आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो काम तो तभी होना था बहुत समय पहले, कोई घबरा दिया। गुरु महाराज ने 50 साल आगे, इतने दयालु हैं। तो जब विश्व युद्ध होगा, पाकिस्तान और चीन में भारत के ऊपर जहर के कीटाणु बम गैस के बम डालेगा, तो जब भारत में आकर वो फटेंगे, लोगों की सांसों के अंदर वो गैस जहरीली जाएगी, खड़े खड़े लोग 5 मिनट में नीचे गिरेंगे और शरीर त्याग देंगे। उस समय गुरु महाराज ने क्या कहा, सत्संग सुनो स्वामी महाराज का कहीं, अरे बच्चा पहचान लो 3.5 हाथ के फकीर को, ये ऐसी उल्टी आंधी चलाएगा, ऐसी आंधी चलेगी कि हाथी शरीर के उड़ते दिखाई देंगे, और वो यानी कीटाणु जहाँ से डाले हैं जहरीले बम उसी देश में पहुंच जाएंगे, वहाँ सर्वनाश हो जाएगा। और भारत में जो लोग खाने पीने वाले हैं, जो शाकाहारी नहीं है, उनको वो बीमारी लगेगी और वो धराम से जमीन पर गिर जाएंगे। स्वामी महाराज ने कहा पहचान लो 3.5 हाथ के फकीर को, ये उस समय मौजूद होगा और ऐसी आंधी चलाएगा कि वो उसी जगह पहुंच जाए। तो ये सारे काम होंगे, समय आ रहा है। फिर आगे कहा कि 2-10 कोस सिखाओ जाकी कंठ को तेज मरे, यानी 12-12 कोस पे दियो दिखाई देगा, आदमी से आदमी नहीं मिलेगा, आदमी का गला सूख जाएगा, आवाज लगाएगा लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। फिर गुरु महाराज बोले अरे बच्चा सूरदास लिख गए 12-12 कोस, स्वामी महाराज बोले कि मैं कह रहा हूँ 20-20 कोस पे दियो दिखाई देगा, आदमी से आदमी नहीं मिलेगा। 20 कोस का मतलब 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक इंसान नहीं मिलेगा, कितना धरती पर विनाश होगा। तो आप सोच लो, विचार कर लो। स्वामी महाराज ने कहा कि धर्म नशे चाहे प्रलय मचे, लेकिन कोई इसको रोक नहीं सकता, सतयुग जरूर आएगा, इनको रोकने वाला नहीं, यानी संत वचन लौटे नहीं, और यानी पलट जाए ब्रह्मा, संतों के वचन कभी भी झूठे नहीं, सारी चीजें। इसलिए आज से ही संकल्प है, कोई भाई बहन ध्यान भजन सुमरन में नागा नहीं करे, घाट पर अवश्य बैठे, जैसा उल्टा सीधा बन रहा है अपने पुराने गुरु भाइयों से पूछ लो, क्या उल्टा सीधा नाम तो नहीं ले रहे हैं, उल्टा सीधा सुमरन तो नहीं कर रहे हैं, ध्यान भजन उल्टा सीधा नहीं कर रहे हैं, पूछने में कोई बुराई नहीं है, पूछ लो, घाट पर बैठो गुरु महाराज की दया लेकर के और भजन करो, बने या ना बने, लेकिन नागा मत करो। जब स्वामी महाराज ने कहा जब तुम्हारा यानी टिकट मिल गया ट्रेन का, तो ट्रेन तुम्हारा इंतजार नहीं देखेगी, तुम्हें रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा और समय से पहुंचना पड़ेगा। जैसे हमारी ट्रेन आज रात को 8 बजे है तुम्हारे रामगढ़ कैंट से, अगर हम वहाँ 8 बजे नहीं पहुंचे, चाहे गाड़ी लेट हो जाए, लेकिन हमें गाड़ी से पहले पहुंचना पड़ेगा, इंतजार हमको करना पड़ेगा, गाड़ी हमारा इंतजार नहीं करेगी, स्टेशन पर जाकर बैठना पड़ेगा। ऐसे ही समय से जो बताया, घाट पर बैठो और जब मालिक की दया होगी तो काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान में लागा नहीं करें और साकार का प्रचार करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को ध्यान देते हैं। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आपके आंगन के बच्चे हैं राजस्थान के, अपना भाई, अपना बच्चा, अपना छोटा समझ के हमें माफ करें, क्योंकि हमने पहले बता दिया, ना कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है,
नाम कोई विद्वान है, नाम कोई वक्ता है। हम तो इनके पाती दूत हैं, इनके नाई हैं, इनके संदेश वाहक हैं। हम तो गुरु महाराज के दूत हैं। जो कोई बात गुरु महाराज की है, हमारे कोई बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप भाई बहनों के चरणों में अपना मस्तक रखे पुनः हम सबको सादर प्रणाम करते हैं और मालिक के नाम को फिर जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो भैया जाते पार लगती नैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो भैया जाते पार लगती नैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो भैया जाते पार लगती नैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो भैया यारी के कष्ट तो मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो प्यारे याई ते कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो प्यारे याई ते कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो प्यारे याई ते कष्ट मिटेंगे सारे। जय